दोस्तों, एक घने जंगल में महान साधु रहते थे। उनके पास तमाम लोग, उनके बहुत सारे शिष्य, उनके पास जीवन के बारे में कुछ नई और महत्वपूर्ण बातें सीखने आते थे। एक दिन की बात है कि उनके पास एक गरीब और निर्धन व्यक्ति अपने जीवन में अमीरी की चाह रखते हुए इस बात को जानने के लिए साधु बाबा के पास गया कि वो किस प्रकार से एक बहुत बड़ा धनवान और महान व्यक्ति बन सकता है। साधु बाबा ने उसकी पूरी बात सुनी और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुमको एक सुनील नाम के किसान की कहानी बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम सुनील था। उसके घर के बाहर ही उसका एक छोटा सा खेत था। उसका पूरा परिवार उसके साथ खेत में काम करने में मदद किया करता था। सुनील के बच्चे सब्जियों को पानी भी दे दिया करते थे। इस बार सुनील के खेत की फसल बहुत अच्छी थी। वो अपनी पत्नी से कहता कि इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी है और अगर सब कुछ सही रहा तो हम इस बार फसल बेचकर अपना पक्का घर बना लेंगे। इतना कहने के बाद वो अपनी पत्नी शर्मिला से कहता है कि मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सब्जियों को बेचने के लिए, तुम खेत में कीटनाशक दवाइयाँ छिड़क देना। इतना कहने के बाद वो बाजार चला जाता है और इधर सुनील की पत्नी और बच्चे खेत का सारा काम खत्म कर देते हैं। जब सुनील बाजार से वापस आता है तो वो बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हमारी सब्जियां उच्च गुणवत्ता वाली हैं, हमें इस बार बाजार में बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। बाजार में जल्दी से सब्जियां तोड़कर बेचनी होंगी। ये सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, हम कल ही सारी सब्जियां तोड़कर बाजार में बेचने के लिए तैयार कर देंगे। इतना कहने के बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी सो जाते हैं। लेकिन रात में अचानक बारिश होने लगती है। बारिश होने की वजह से सुनील बहुत दुखी होता है और वो अपनी पत्नी को उठाता है और कहता है, शर्मिला, ये देखो कितनी तेज बारिश हो रही है। इससे शर्मिला भी बहुत दुखी हो जाती है और वो कहती है, हे भगवान, हमारी फसल का क्या होगा। दोनों पति पत्नी भगवान से बारिश बंद होने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि कुछ देर बाद ओले भी पड़ने लगे। पूरे खेत में बारिश का पानी भर गया। इससे वो दोनों बहुत परेशान थे। सुनील ने कहा, शर्मिला, बारिश का पानी तो बढ़ता ही जा रहा है। धीरे धीरे ये पानी हमारे घर में भी भरने लगा है और हवा की वजह से हमारे घर का छप्पर भी टूटने लगा है। दोनों बहुत परेशान थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परेशानी में उन्हें क्या करना चाहिए। शर्मिला ने अपने दोनों बच्चों को उठाया और अपने पति के साथ किसी सुरक्षित स्थान पर जाने का फैसला किया। जब वो अपने घर से निकले तो देखा कि पहले से ही बारिश के पानी की वजह से कई घर टूट चुके थे। पूरे गांव में पानी भर चुका था और गांव के अन्य लोग भी अपना सामान सर पर रखकर गांव से निकल रहे थे। पूरा गांव दुखी था। सभी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सभी गांव वाले गांव के बाहर के पुल के ऊपर आकर रुक गए। कुछ समय बाद बारिश रुक गई और अगले दिन सुबह सरकारी लोग गांव में फंसे लोगों के लिए खाना लेकर आए। सभी खाने को देखकर कर्मचारियों की ओर दौड़ पड़े। सुनील को भी खाने के लिए कुछ पैकेट मिल गए थे। सुनील ने वो खाने के पैकेट अपने बच्चों को खिला दिए और दोनों पति पत्नी भूखे रहे। अब गांव वालों को कुछ राहत महसूस होने लगी। अब उन्हें पूरी उम्मीद थी कि वो अब अपने गांव में लौट जाएंगे। लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गई। इस बार बारिश बहुत देर से लगातार पड़ रही थी। पानी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से गांव में राहतकर्ता भी खाना लेकर नहीं आए थे। इस पर सुनील ने कहा कि इस बार हमारे गांव में सरकारी गाड़ियां खाना लेकर नहीं आएगी। मैं खाना लेने के लिए गांव से बाहर जाता हूं। कुछ देर बाद सुनील खाना लेकर शर्मिला और बच्चों के पास पहुंचा, लेकिन सुनील के शरीर पर बहुत चोट के निशान बने हुए थे, जिन्हें देखकर शर्मिला घबराते हुए बोलती है, ये सब कैसे हुआ। इस पर सुनील ने कहा कि पास वाले गाँव में सरकार मुफ्त में खाना बांट रही थी, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत भीड़ थी। मुझे खाना लेते हुए भीड़ में ये चोट लग गई। इतना सुनकर शर्मिला रोने लगी और कहने लगी, जो हाथ अनाज उगाते थे आज वो खुद अनाज के लिए परेशान है। ये कैसी स्थिति है प्रभु। सुनील ने शर्मिला को समझाया और कहा कि तुम घबराओ मत, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद सुनील ने अपने बच्चों को खाना दिया, लेकिन बच्चों ने कहा, आप भी इसमें से हमारे साथ खाना खा लीजिए, क्योंकि आप दोनों ने कल से कुछ भी नहीं खाया। बच्चों ने शर्मिला और सुनील के साथ खाना खाया। ये देखकर सभी को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद धीरे धीरे बारिश कम होने लगी और सभी गाँव वाले अपने अपने घर लौटने लगे। जब सुनील अपने परिवार के साथ घर पहुंचा तो देखा सुनील का पूरा घर टूट चुका था। इस पर शर्मिला बहुत ज़्यादा दुखी थी। सुनील ने कहा कि हम घर फिर से बना लेंगे। शर्मिला ने कहा, और खाने के लिए कहाँ से लाएंगे। बच्चों ने कहा कि अभी भी कुछ सब्जियां खेत में बची हुई हैं, हम उनको तोड़कर ले आते हैं। बच्चे सब्जियां तोड़ने में लग जाते हैं। सुनील और शर्मिला अपने घर को फिर से बनाने में लग जाते हैं। तभी उन्हें एक व्यक्ति अपने घर की ओर आता हुआ दिखाई देता है। वो बोलता है कि मैं सरकार की तरफ से आया हूँ, मुझे
मुझे ये देखना है कि आपका इस बारिश की आपदा में कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि सरकार आपको आपके नुकसान का पूरा मुआवजा देगी और आपको एक पक्का घर भी बना कर देगी। ऐसा सुनने के बाद शर्मिला को बहुत अच्छा लगा। सुनील और शर्मिला ने अपने बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उस सरकारी व्यक्ति को दे दी। वो सारी जानकारी लेने के बाद वहाँ से चला गया। लेकिन एक बार फिर से सुनील को ये नहीं पता था कि उसके साथ ये क्या होने जा रहा है। वो जो सरकारी व्यक्ति बनकर आया था, असल में वो लोगों से ठगी करने वाले थे। लोगों की असली जानकारी को लेकर उनके साथ ठगी कर लेते थे। और ऐसे ही सुनील को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था कि उसकी संपत्ति और घर के साथ क्या होने वाला है। उसके परिवार के जीवन में फिर से एक बार बहुत बड़ा तूफान आ गया। ठाकुर ने सुनील की पूरी जमीन जायदाद धोखे से ठगी करके लेकर के रख ली। अब सुनील को उसके ही घर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। अब वो अपनी पत्नी शर्मिला और अपने बच्चों के साथ उसी पुल के नीचे गया जहाँ पर बारिश के समय वो ठहरा हुआ था। पास के गांव में ही एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वो कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वो खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी न देता। मजबूर गरीब किसान मन मार कर उसके खेत में काम करते। सुनील ने सोचा शायद उस जमींदार से कुछ मदद हो सके। बेचारा सुनील उस जमींदार के पास पहुंचा। उसने जमींदार से अपनी सारी कहानी बताते हुए कुछ मदद की गुहार लगाई। जमींदार ने कुछ सोचा और उसने सुनील को थोड़ी सी जमीन काम करने के लिए दे दी। लेकिन जमींदार ने सुनील से कहा कि तुम्हें इस जमीन की कीमत 1 साल के अंदर ही चुकानी पड़ेगी, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। तब बेचारा सुनील करता भी क्या, उसने जमींदार से कहा ठीक है, जैसा आप चाहें, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं 1 साल के अंदर ही आपका सारा कर्ज चुका दूंगा। अब सुनील उसी खेत में खेती बाड़ी कर वो अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। सुनील बड़ा मेहनती था। वो दिन भर अपने खेत में काम किया करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। अब उसने कड़ी मेहनत करके जमींदार से किए हुए वादे पर उसने 4 महीने में ही जमीन की सारी कीमत जमींदार को वापस कर दी। गांव के बाकी किसानों के पास सुनील के मुकाबले अधिक जमीन थी। वो सुनील की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वो इतनी फसल उगा लेता है। 1 साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसानों के पास सिंचाई की कोई व्यवस्था ना थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही तो निर्भर थे, इसीलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। सुनील के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वो किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वो दोबारा गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था ही। उसने सोचा कि यदि उसने सुनील को पैसे दे दिए तो ये लौटा तो पाएगा नहीं, इसीलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा लेता हूँ। मेहनती तो ये है ही और मजबूर भी, कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने सुनील से कहा, देख सुनील, मैं तुझे कर्ज तो दे नहीं सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपए दे दिया करूँगा। सुनील बोला, किसान तो 2000 पाते हैं। जमींदार बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं है। मजबूर सुनील क्या करता, हामी भर कर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत में काम करने लगा। उसने 4 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। ये देख जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 ही महीने में कर दिया, क्यों ना इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने सुनील को बुलाया और उसको 2 महीने के पैसे देकर कहा, सुनील ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। ये सुनकर सुनील परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से तो उसका घर चल रहा था, अब अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। वो जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे काम से निकाल दिया। सुनील आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता में रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वो फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे वापस काम पर रख ले। वो जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो सुनील को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने सुनील से पूछा, क्या हुआ, सुनील क्यों आया है। सुनील जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक ना सुनी और उसे धक्के मार के वहां से निकाल दिया। सुनील उस समय तो वहां से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। सुनील रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित
सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर पर ना देखकर सुनील यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वो परिवार सहित दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। अब इधर सुनील भी समझ चुका था कि उसकी मदद अब कोई भी करने वाला नहीं है, उसे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। अब उसने कुछ छोटे किसानों के साथ उनके जमीन पर काम करना शुरू किया और साथ ही उसने सूखी लकड़ियां और पत्ते को इकट्ठा करके बेचने का काम भी शुरू कर दिया। सुनील और उसकी पत्नी दोनों दिन भर मेहनत करके शाम को बड़ी ही मुश्किल से अपने लिए खाना जुटा पाते थे। दोनों सुबह से खेतों में मजदूरी करते, सूखी लकड़ियां और पत्ते इकट्ठे करके बेचते, तब कहीं जाकर दोनों का गुजारा हो पाता था। फिर भी पत्नी अपने जीवन से संतुष्ट थी, लेकिन सुनील अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का जीवन देखकर अपने आप को बहुत ही दुर्भाग्यशाली समझता था। उसे बहुत बुरा लगता था कि वो सब तो आराम से जीवन गुजार रहे हैं और हम यहाँ पर किस तरह का जीवन जी रहे हैं। एक दिन की बात है कि अचानक से सुनील की माँ, जो कि उसके बड़े भाई श्यामू के घर में रहती थी, वो सुनील के घर में आ रही थी। लेकिन ये बात सुनील को बिल्कुल भी नहीं पता थी कि उसकी माँ उसके घर पर आ रही है। सुनील की माँ जंगल के रास्ते पैदल अपने बेटे सुनील से मिलने के लिए उसके घर आ रही थी, लेकिन रास्ते में कुछ कर मिल जाने के कारण सुनील की माँ एक बिल के पीछे जाकर छिप गई। कर उन्हें बहुत देर ढूंढते रहे। ढूंढते ढूंढते रात के 9 बज गए और कर वहां से चले गए। तभी सुनील की माँ अपने बेटे सुनील के घर लगभग 10 बजे पहुंची और जैसे ही सुनील ने अपनी माँ को देखा तो तुरंत ही उसने अपनी माँ के पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया और माँ को घर में बिठाया, खाना खिलाया और मजे से सभी लोग सो गए। लेकिन रात में अचानक जब सुनील अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी जाने अनजाने में उसने अपनी पत्नी के कुछ पवित्र अंगों को स्पर्श कर लिया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जीवन में कल सुबह क्या होने वाला है। सुनील ने सुबह उठकर अपनी माँ का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी को प्यार से गाल में हाथ लगाते हुए अपने काम के लिए, मतलब लकड़ियां काटने, जंगल की ओर चला गया। अचानक सुनील की किस्मत पलट गई। जंगल में लकड़ियों को लेने गया सुनील काफी आगे तक निकल गया। जंगल के बीच में उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा में अंधेरा था। वो जैसे तैसे हिम्मत जताकर गुफा में दाखिल हुआ। जब वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक पूरा खजाना था। उसने खजाने पर कब्जा कर लिया और गुफा को मिट्टी, पत्थर और पेड़ों के पत्तों से ढक दिया और फिर बैलगाड़ी से धीरे धीरे सारा खजाना अपने घर ले आया। पहले तो थोड़ा धन देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, लेकिन जब सुनील रोज गाड़ी भरकर धन घर लाने लगा तो पत्नी ने उसे रोका और समझाया कि इतना धन इकट्ठा करना ठीक नहीं है। जितने धन में हमारा जीवन आराम से कट जाए उतना ही आप ले आइए। लेकिन सुनील के सर पर तो धन की धुन सवार थी। उसने नया घर खरीद लिया, नौकर चाकर रख लिए, पूरे खजाने को अपने घर में सुरक्षित करके रख लिया। धीरे धीरे उसके धनवान होने की बात दूर दूर तक फैल गई। कई लोग, रिश्तेदार निकलकर उसके पास आने लगे, उसे इज्जत देने लगे। वो भी धन के अभियान में उसे बुरी आदतें लग गईं। अपनी अय्याशी में वो अपनी पत्नी से दूर हो गया। उसकी पत्नी को समझ आ गया कि अब बात हद से बाहर जा चुकी है। वो उसे छोड़कर चली गई। किसान मगर सेठ हो चुका था। उसे उसके जाने का जरा भी दुख नहीं हुआ। समय बीतता रहा, उसकी अय्याशियां जारी थी। जब वो एक दिन बीमार हुआ तो उसने पाया कि उसे अपनी हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए नौकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। जब उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो नगर में घूमने के लिए निकला। कोई पहचान न ले इसलिए उसने थोड़ा भेष बदल लिया। उसने सोचा कि क्यों ना अपने बारे में लोगों से पूछा जाए। घर आकर तो लोग बड़ी तारीफ करते हैं। उसने एक आदमी से पूछा कि नगर में जो अमीर आदमी रहता है उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? उस आदमी ने कहा, अरे वो तो बेचारा बदकिस्मत आदमी है। किसान ने पूछा, अरे बदकिस्मत क्यों? उसके पास तो बहुत धन है, राजा की तरह रहता है। वो आदमी बोला, अरे भाई, जब वो गरीब था तो उसकी पत्नी उसके साथ रहती थी, लेकिन उस किसान के पास बहुत धन आ गया तो पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। ना घर में पत्नी है ना बच्चे। इतना धन आ गया है तो ना घर में कोई उसका सुख उठाने वाला है। फिर जितना धन उन्हें जीने के लिए जरूरी था उतना रखकर शेष सब गरीबों को दान कर देता। तभी साधु बाबा ने कहा कि अब मैं तुमको स्त्री के उस पवित्र अंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस अंग को सुनील ने रात में जाने अनजाने में छू लिया और सुबह उसकी किस्मत अचानक से बदल गई। सुनील अचानक से रोडपति से करोड़पति बन गया। उसे अचानक अपार धन की प्राप्ति हो गई। साधु ने कहा कि शायद जब सुनील की माँ सुनील के घर पर आई तो उसने शाम को अपनी माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लेकर सोने के लिए गया। और इसी तरह जब वो सुबह उठा तो भी अपनी माँ के पैर छुए। तो इससे ये स्पष्ट होता है जो पुरुष अपनी माँ के पवित्र अंगों को सुबह शाम छूता है और आशीर्वाद लेता है उसको कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है और आप सभी लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि माँ के पैरों में तो जन्नत होती है। इसीलिए माँ के पैरों को छूना बहुत ही आवश्यक है। इसी के साथ आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, इस कहानी के बारे
बारे में अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में साझा ज़रूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।